हाय एवरीवन, एग्ज़ाम मेडिसिन चैनल में आप सभी का स्वागत है। हम बात करेंगे इलाहाबाद यूनिवर्सिटी नॉन टीचिंग पोस्ट की। आप सबके सिलेबस में इंग्लिश को रखा गया है और जितने भी तरीके के इसमें पोस्ट निकाले गए हैं सभी के लिए इंग्लिश अनिवार्य है। इसके कुछ सब टॉपिक दिए गए थे जो कि आपको इम्पॉर्टेंट है पढ़ना। सब टॉपिक के अलावा भी चीज़ें पढ़नी है, लेकिन हमें पहले कवर करना है जो उसके सब टॉपिक दिए गए हैं। जैसे आपके वर्ड मीनिंग, सिनोनिम्स, प्रोवर्ब्स, सेंटेंस करेक्शन, वन वर्ड्स, ये सारी चीज़ें दी गई थी, जिसमें से आपके वन वर्ड्स के लिए अभी चैनल के द्वारा कोई वीडियो नहीं दिए गए थे। ये इसका फर्स्ट वीडियो है। इसके अलावा आपको इसकी और भी वीडियो मिलेगी। इसमें केवल हम प्रीवियस ईयर में रिपीटेड जो क्वेश्चन आए हैं वन वर्ड्स के मोस्ट इंपॉर्टेंट, उन्हीं का संकलन दिया जा रहा है। तो आपके पास भी अगर कोई बुक हो जो कि प्रीवियस ईयर की हो, जैसे एसएससी की हो या केवीएस के लिए जो एग्ज़ाम होते हैं वहाँ पर पूछे जाते हैं, या तो जेएसए के एग्ज़ाम होते हैं, कई तरीके के एग्ज़ाम होते हैं जहाँ इंग्लिश पूछी जाती है और वहाँ वन वर्ड्स भी पूछा जाता है। तो वहाँ पर अगर आपके पास उसका कलेक्शन हो तो आप वहाँ से भी पढ़ सकते हैं। मैं भी आपको जो दे रही हूँ प्रीवियस ईयर में जो पूछे गए क्वेश्चन सिर्फ उसी का कलेक्शन है, क्योंकि लास्ट टाइम में हमें ऐसे ही चीज़ें पढ़नी है जिससे हमारा रिवीजन भी हो और वो चीज़ों को आने की पूरी संभावना हो एग्ज़ाम में। तो आइए हम शुरू करते हैं और देखते हैं कौन कौन से इंपॉर्टेंट हमारे वन वर्ड्स हैं। वन वर्ड्स को शुरू करें उससे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन होता क्या है। तो जिस तरीके से हम हिंदी में कई शब्दों के लिए एक शब्द पढ़ते हैं, वही चीज़ यहाँ पर भी है। कई शब्द हैं लेकिन उसका एक शब्द ही है जिससे उसमें पूरा उसका सार छिपा होता है। तो उसी को हमें समझना है और वही पढ़ना है जो कि पेपर में कई बार पूछा गया है। तो आइए देखते हैं। यहाँ से आपकी वर्ड मीनिंग भी तैयार होगी, क्योंकि मैंने यहाँ पर हिंदी भी लिख रखा है उस वर्ड का, ताकि आपके यहाँ पे दोनों चीज़ें हो जाए। वर्ड मीनिंग आपके सिलेबस में भी है, यहाँ से भी तैयार हो जाएगा। आइए देखिएगा। सबसे फर्स्ट हमारा क्या दिया हुआ है, अ गार्लैंड ऑफ फ्लावर्स। तो जो पुष्पों के गुच्छे होते हैं ये उसको क्या कहते हैं, तो उसको वर्थ कहेंगे, मतलब पुष्पमाला जिसको कहते हैं। ठीक है, आगे देखेंगे। अ वार्निंग ऑफ इम्पेडेनिक डेंजर को क्या कहते हैं, मोशन। मतलब जो चेतावनी होती है, भय सूचक कोई चीज़ होती है, उसको क्या कहते हैं, मोशन कहेंगे, मोनेशन। अगला देखेंगे। नेक्स्ट दिया हुआ है अगला हमारा, अ फ्यूनेरल पोएम को क्या कहते हैं, एल्गी कहेंगे, मतलब शोक गीत जो होती है। नेक्स्ट है, अ डॉक्टर हु स्पेशलाइज इन द डिजीज ऑफ द आइज, मतलब एक ऐसा डॉक्टर जो कि किसका स्पेशलिस्ट हो, मतलब किस रोग का स्पेशलिस्ट हो, आँखों का, तो उसको क्या कहते हैं, नेत्र विशेषज्ञ कहेंगे। तो उसको इंग्लिश में क्या कहते हैं, ऑथोलॉजिस्ट कहते हैं नेत्र विशेषज्ञ को। आगे देखेंगे। अ रेमेडी फॉर ऑल डिजीज़, मतलब रामबाण दवा जिसको कहेंगे, मतलब सभी रोगों की एक दवा, जिसको कहते हैं पेनेसिया। कल अगर आपने वर्ड मीनिंग पढ़ा होगा तो ये वर्ड वहाँ पर आया था, इसको कहते हैं रामबाण दवा। ठीक है, पेनेसिया का मतलब होता है, वहाँ वर्ड मीनिंग में भी ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि अ रेमेडी फॉर ऑल डिजीज़। ठीक है, आगे देखेंगे। अ पर्सन हाईली स्किल्ड इन म्यूज़िक, ऐसे व्यक्ति, ऐसे पर्सन को क्या कहेंगे जो कि म्यूज़िक में हाईली स्किल्ड हो, मतलब उसमें उसको प्रवीणता प्राप्त हो, मास्टरी उसने करी हो म्यूज़िक में, तो उसको एक नाम क्या देते हैं, वर्चुअस कहते हैं उसे, जिसको हम कहेंगे कला प्रवीण व्यक्ति, जिसको मतलब म्यूज़िक में जो है बहुत ज़्यादा रुचि हो या उसका मास्टर, उसकी स्किल्ड बहुत अच्छी होती है, उसी को कहेंगे। आगे देखेंगे। अ थिंग नो लॉन्गर इन यूज़, मतलब ऐसी वस्तु जो कि बहुत समय से यूज़ में ना हो, जो अप्रचलित हो, मतलब वो प्रचलन से बाहर हो, तो उसको कहते हैं एब्सोल्यूट। तो एब्सोल्यूट का ये डायरेक्ट मीनिंग वर्ड मीनिंग में भी आपको पूछा जा सकता है, ध्यान देंगे। आगे देखेंगे। अ प्लेस वेयर, देखिए, अ प्लेस वेयर बीज आर केप्ट, तो इसका होता है एपियरी, मतलब जहाँ पे मधुमक्खियों को रखा जाता है उसी को कहते हैं मधुमक्खीशाला। ठीक है, लेकिन कभी कभी इसमें दो क्वेश्चन आते हैं, जैसे पूछा जाए कि अ प्लेस वेयर बीज को न दे के पूछा जाए जहाँ पे पक्षियों को रखता है, बर्ड आर केप्ट, तो वो क्या हो जाएगा, एवियरी होगा, मतलब AVIARY, एवियरी मतलब पक्षीशाला हो जाएगा। नर्सरी अगर दिया रहेगा तो हो जाएगा पौधाघर या पौधशाला। नर्सरी में देखते हैं ना, पौधे रखे रहते हैं। मतलब यहाँ पर मैंने जो यहाँ कलेक्शन किए हैं चीज़ों को, इसमें से आप कई चीज़ों को तैयार कर सकते हैं। पहला तो वर्ड मीनिंग तैयार होगी आपकी, दूसरे आप जो ये चीज़ें पढ़ रहे हैं उससे रिलेटेड कभी भी कोई चीज़ आएगी तो उसको भी कर लेंगे। जैसे लिखा है ना यहाँ पे कि अ प्लेस वेयर बीज आर केप्ट, तो आप कहेंगे एपियरी उसे कहते हैं, क्योंकि एपियरी मतलब क्या होता है, मधुमक्खीशाला होता है जहाँ मधुमक्खियों को रखते हैं। अगर यहाँ पर यही पूछ दिया जाए कि अ प्लेस वेयर बर्ड आर केप्ट, तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे एवियरी हो जाएगा, क्योंकि उसका मतलब होता है पक्षीशाला, जहाँ पे पक्षियों को रखा जाएगा।
समझ पा रहे होंगे आप। तो जो मैंने यहाँ पे नोट लिखे हैं, आगे भी आपको इस तरीके की चीज़ें मिलेंगी, इसको ध्यान देते चलिएगा कि अगर इसकी जगह कुछ और भी आ जाए तो ये आएगा, और ये आया भी है एग्जाम में, जो मैंने यहाँ पे नोट में मेंशन कर दिया है। ठीक है, आगे देखेंगे। अ पर्सन हु हैज़ लॉस्ट द प्रोटेक्शन ऑफ द लॉ, मतलब जो कि कानून के बाहर हो या अवैध तरीके से काम करे, उसको क्या कहते हैं? तो उसको हम कहते हैं आउटलॉ। आउटलॉ कहेंगे। क्या होता है? अ पर्सन हु हैज़ लॉस्ट द प्रोटेक्शन ऑफ द लॉ। ठीक है, तो मतलब कानून के बाहर रह के काम करने वाले को ही तो कहते हैं ना, गैर कानूनी तरीके से, वही है। अगला देखेंगे। अ पेपर, स्टोरी, पोएम फर्स्ट रिटेन आउट फॉर हैंड, मतलब जो पहला, मतलब पेपर पर कोई चीज़ लिखी हो, स्टोरी हो, पोएम हो, फर्स्ट रिटेन जो होगा उसे क्या कहते हैं? तो उसको कहते हैं मैन्यूस्क्रिप्ट। मैन्यूस्क्रिप्ट को हस्तलेख या पांडुलिपि जो होती है, मैन्यूस्क्रिप्ट की ही हिंदी होती है। ठीक है, आगे देखेंगे। अगला हमारा दिया हुआ है। अ प्लेस वेयर एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जर्वेशंस आर मेड, मतलब इसका क्या हो जाएगा? इसका होता है ऑब्जर्वेटरी, मतलब वेधशाला, मतलब जो वेधशाला का मतलब होता है जो भूगर्भ में जो चीज़ों के लिए ऑब्जर्वेशन करते हैं, उस प्लेस को क्या कहते हैं? तो उसको वेधशाला कहते हैं। ठीक है, आगे देखेंगे। अ पार्टनर इन क्राइम, मतलब ऐसा सहपाठी नहीं कहेंगे, सहकर्मी कह सकते हैं या सहअपराधी कह सकते हैं, कि जो आप कोई क्राइम कर रहे हो और आपके साथ कोई जो क्राइम में आपके साथ देगा, उसको क्या कहेंगे? सहअपराधी कुल मिला के। अ पार्टनर इन क्राइम, तो उसको कहते हैं अकम्पलसाई कहेंगे। अकम्पनी कहते हैं ना, तो उसी से इसको बना हुआ है सहअपराधी। ठीक है, अगला देखेंगे। एनिमल्स लिविंग इन वाटर, मतलब ऐसे जीव जंतु जो कि, मतलब जीव जो वाटर में रहते हैं, मतलब पानी में लिव करते रहते हैं, उनको क्या कहेंगे? जलीय कहेंगे। तो एक्वेटिक हो जाएगा इसकी इंग्लिश। ठीक है, आगे देखेंगे। अ पर्सन हु स्टील्स द राइटिंग फॉर अदर, मतलब कि ऐसा पर्सन जो कि चुराता हो क्या? अदर का मतलब किसी का भी, किसी दूसरे साहित्य, मान लो कोई साहित्यकार है, आपने ऐसा कई बार घटनाएं भी सुनी होंगी, जैसे किसी ने कोई चीज़ लिखी, कोई हिंदी कविताएं लिखी या कोई स्टोरी लिखी, उसको चुरा लिया किसी और ने, और उसको जिसने चोरी किया उसने उस आर्टिकल को छाप दिया कहीं पेपर में। ठीक है, तो उसको क्या कहते हैं? साहित्य चोर कहते हैं। ठीक है, क्या होता है? अ पर्सन हु स्टील द राइटिंग फॉर अदर, तो उसको कहते हैं पैलीगेरिस्ट। ठीक है, मतलब होता है साहित्य चोर। पैलागेरिस्ट का मतलब साहित्यिक चोर कहते हैं। आगे देखेंगे। अ पर्सन हु वर्शिप्स ओनली वन गॉड, मतलब ऐसे व्यक्ति को क्या कहेंगे? जो कि केवल एक भगवान में विश्वास करे, मतलब उसके लिए केवल एक ही भगवान सब कुछ है, तो उसको कहते हैं एकेश्वरवादी, मतलब मोनोथिस्ट कहेंगे। मोनो मतलब एक होता है। ठीक है, यहाँ से दो चीज़ें और आपको मिलेंगी, याद रखिएगा। ये भी पूछा जाता है, जो यहाँ लिखा है मैंने, पूछा जाता है कि स्त्री प्रेमी को क्या कहते हैं? उसको कहते हैं फिलेंथ्रोपिस्ट कहेंगे। और आपका जो है पॉलीथिस्ट हो जाएगा, तो बहुदेववादी, मतलब अभी हमने यहाँ पर जब पढ़ा, मोनोथिस्ट का मतलब क्या था? एकेश्वरवादी, किसी एक भगवान पर विश्वास करने वाला। अगर यहाँ पे पॉली वर्ड लगा दिया जाए तो बहुदेववादी हो जाएगा, वादी रहेगा यहाँ पर। ठीक है, तो उसका मतलब क्या हो जाएगा कि कई देवताओं पर विश्वास करने वाला है, कई देवताओं को मानने वाला, जो भी आप इसकी मीनिंग समझे, इसका मतलब ये हो जाएगा। तो जितने भी वर्ड आप यहाँ पे देख रहे हैं वो सभी आपकी परीक्षा में पूछे गए हैं। फिलोगैनिस्ट मतलब क्या होता है? स्त्री प्रेमी। और पॉलीथिस्ट मतलब क्या हो जाएगा? बहुदेववादी। आगे देखेंगे। अ हैंडसम मैन, हैंडसम मैन को क्या कहते हैं? एडोनिस कहेंगे, मतलब सुदर्शन व्यक्ति कहते हैं, अ हैंडसम मैन को कहेंगे। आगे देखते हैं। अ गैदरिंग एट अ रिलीजियस प्लेस, मतलब ऐसी भीड़ जहाँ पर रिलीजियस मतलब पवित्र स्थान हो, वहाँ पे जो भीड़ होगी उसको एक शब्द में क्या कहेंगे? तो धार्मिक सभा कहते हैं, मतलब इसको क्या कह सकते हैं? कांग्रेगेशन कह सकते हैं। ठीक है, कांग्रेगेशन का मतलब होता है धार्मिक सभा। अ गैदर एट अ रिलीजियस प्लेस, समझ में आ पा रहे होंगे आप। देखिए, चूँकि इसको रिवीजन करना है और जल्द से जल्द कंप्लीट करना है, इसलिए आपको ज़्यादा समझाने का समय नहीं है। तो ऐसा नहीं कि आपको समझ में नहीं आ रहा होगा, जो चीज़ें लिखी हैं बस उसको वन वर्ड में क्या कहते हैं वही चीज़ है। अगर एक एक की वर्ड मीनिंग बताते चलेंगे तो काफ़ी समय लगेगा, है ना। और लास्ट टाइम है आपके एग्ज़ाम का, तो रिवीजन ज़्यादा बेहतर होना चाहिए। आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा दिया हुआ है। अ प्लांट रूट
और जर्नी मतलब योजनाबद्ध तरीके से जो जर्नी की जाती है उसे क्या कहते हैं? उसे कहते हैं इंटेरियरी कहते हैं, जिसको योजनाबद्ध भ्रमण पुस्तक एक आती है। कहीं आप घूमने जाइए या भ्रमण करने के लिए गाइड के लिए, तो वहाँ पर एक पुस्तक भी होती है, उसी को हम कह सकते हैं प्लान्ड जो है रूट बाय जर्नी को, और जर्नी को क्या क्या कहते हैं? इंटेरियरी कहते हैं। अगला देखेंगे, अ रिकरेंट कंपल्सिव उर्ज टू स्टील, मतलब इसको कहते हैं क्लेप्टोमेनिया। मतलब किसी की क्या होती है ना, वो चोरी नहीं करना चाहता लेकिन उसको एक बीमारी होती है, आदत होती है चोरी करने की। तो क्लेप्टोमेनिया का मतलब क्या होता है? चोरी करने की बीमारी है, चोरी करने की आदत जिसको होती है उसी को कहते हैं। ठीक है, आगे देखेंगे, अ पर्सन हु डिज़र्व ऑल प्रेज, मतलब ऐसा व्यक्ति को क्या कहेंगे? जो कि सभी के आशीर्वाद कहिए या प्रशंसा के योग्य होता है, उसको क्या कहते हैं? तो उसको एक शब्द में अगर बोलना चाहें तो उसको कहते हैं लाउडेबल, मतलब प्रशंसा योग्य। ठीक है, अगला आगे देखते हैं। अगला दिया हुआ है अ 14 लाइन पोएम। अ 14 लाइन पोएम को क्या कहते हैं? तो सोनेट कहते हैं, मतलब उसको गाथा या गीत, मतलब 6-8 पंक्तियों वाली जो पोएम होगी उसको क्या कहते हैं? यहाँ पे लिखा है ना अ 14 लाइन पोएम, मतलब इसका यही अर्थ इसका ये होता है कि 6 से 8 पंक्ति वाली जो हमारे चीज़ें लिखी गई होती है पोएम, उसको क्या कहते हैं? उसको सोनेट एक वर्ड में कहेंगे, जिसकी हिंदी मीनिंग गाथा या गीत होता है। ठीक है, अगला देखेंगे, अ गवर्नमेंट रन बाई ऑफिशियल्स। ऑफिशियल्स मतलब ऐसा शासन जो कि जो है गवर्नमेंट के द्वारा चलाए, गवर्नमेंट का मतलब है कि सरकार के द्वारा चलाया जाए, तो उसको क्या कहते हैं? ब्यूरोक्रेसी कहेंगे, मतलब नौकरशाही कहेंगे। अगला देखेंगे, अ पर्सन हु लव्स एवरीबडी, मतलब ऐसे पर्सन को क्या कहेंगे? जो सभी का उपकार करता हो। इसका एक हिंदी में आप जब पढ़ते हैं तो कहते हैं ना, सभी का उपकार करने वाले को एक शब्द में बताइए तो आप बोलते हैं परोपकारी। तो वही चीज़ है कि अ पर्सन हु लव्स एवरीबडी, मतलब सभी लोगों को प्यार करने का मतलब है कि सभी लोगों पर परोपकार करना, उपकार करना उनका। तो उसका क्या हो जाता है? अल्ट्रियस्ट हो जाता है, परोपकारी। अगला देखेंगे, अगला है अ पर्सन हु लव्स मैनकाइंड, मतलब एक ऐसा व्यक्ति जो कि केवल खुद से प्यार करे, स्वयं से। बहुत पर्सन को आप देखते हो उनको खुद से प्यार होता है, दूसरों से कोई मतलब नहीं होता, अपनी अपनी चीज़ बननी चाहिए, बाकी चीज़ों से कोई मतलब नहीं। तो उसको क्या कहते हैं? उसको कहते हैं फिलेंथ्रोपिस्ट, मतलब मानव प्रेमी। फिलेंथ्रोपिस्ट का मतलब होता है मानव प्रेमी। ठीक है, आगे देखेंगे। सॉरी यहाँ पे हाँ, यहाँ पे देखिए थोड़ा सा मिस्टेक हो गया था। मैं यहाँ पे ये है कि अ पर्सन हु लव्स मैनकाइंड, मतलब जो है मानव से जो प्रेम करे उसको क्या कहते हैं? तो फिलेंथ्रोपिस्ट कहते हैं। अभी ये भी सब जो भी मैंने आपको बता दिया था बाय मिस्टेक कि ऐसा व्यक्ति जो कि केवल हिमसेल्फ, मतलब वो केवल खुद से प्यार करता है, तो वो चीज़ अभी आगे है। ये इसका मतलब क्या होता है? फिलेंथ्रोपिस्ट का मतलब होता है मानव प्रेमी। तो यहाँ पे होता है, ह्यूमन नेचर है, गलती हो सकती है, तो यहाँ से मिस्टेक हो गई थी, पर इसको फिर से सुधार लीजिएगा आप लोग कि अ पर्सन हु लव्स मैनकाइंड, मतलब मानव जाति से जो प्रेम करता है उसको फिलेंथ्रोपिस्ट कहते हैं। ठीक है, आगे देखेंगे, अ लवर फॉर बुक, जिसको बुक से प्यार हो उसको क्या कहते हैं? तो उसको कहते हैं बिब्लियोफिल, मतलब बिब्लियोफाइली मतलब क्या होता है? पुस्तक प्रेमी होता है। नेक्स्ट है आपका बियॉन्ड करेक्शन, ऐसी चीज़ जो कि करेक्शन के बियॉन्ड हो, मतलब न किया जाए तो इनकरेजिबल हो जाएगा। ठीक है, अगला देखेंगे, बिगिन अनेबल टू पे वंस डेबिट, मतलब ऐसी आप सुनते होंगे दिवालिया, मतलब इंसॉल्वेंट, ऐसे व्यक्ति को क्या कहते हैं? जो कि मतलब कर्ज चुकाने के योग्य ना हो या ना दे पाए, तो उसको कहते हैं इंसॉल्वेंट, दिवालिया घोषित कर देते हैं, वही चीज़ है। नेक्स्ट है बिलीव इन मेनी गॉड, ऐसे पर्सन को क्या कहेंगे? जिसको जो है कई भगवान में विश्वास हो, ये हमने भी ऊपर पढ़ा था, बहुदेववाद जिसको कहते हैं, तो इसको कहते हैं पॉलीथिज्म। ठीक है, पॉलीथिज्म। नेक्स्ट है बाउंड्री ऑफ एन एरिया, उस परिधि, मतलब पेरीफेरी। बाउंड्री ऑफ एन एरिया को क्या कहते हैं? मतलब चारों तरफ, मतलब जो एरिया होगा, बाउंड्री जो लगा देते हैं उसको हम परिधि कहते हैं। नेक्स्ट है अगला, बॉडी ऑफ सिंगर्स,
देखिए यहाँ पे बॉडी ऑफ सिंगर्स का मतलब ये है कि जो गायकों की मंडली होती है। देखते हैं ना कि कोई एक सिंगल तो गायक है कि उनकी पूरी मंडली होती है, कुछ म्यूजिशियन होते हैं, कुछ उनके साथ होते हैं जो गाना गाते हैं, तो पूरी उनकी मंडली, गायक मंडल को क्या कहते हैं, तो श्योर कहेंगे, CHOIR। आगे देखेंगे, बिल्डिंग इन विच डेड बॉडीज आर केप्ट फॉर अ टाइम। मतलब ऐसे बिल्डिंग या ऐसे जगह को क्या कहेंगे जो कि डेड बॉडीज़ को केप्ट करते हैं, तो रखते हैं, तो उसको कहते हैं शवगृह, जिसको कहते हैं मर्चुरी। ठीक है, अगला देखेंगे। अगला हमारा दिया हुआ है चीफ ऑफ कमांडर ऑफ आर्मी। मतलब चीफ ऑफ कमांडर आर्मी को क्या कहते हैं, कहते हैं मतलब आर्मी के जो कमांडर होंगे, जो चीफ होंगे, उनके हेड, उनका क्या नाम है, वे उनको किस नाम से जानते हैं, उनको जनरल कहते हैं। आगे देखेंगे, कैपेबल ऑफ बीइंग इंटरप्रेटेड इन 2 वेज, उसको क्या कहते हैं, एम्बिग्यूअस कहते हैं। मतलब जो 2 आँखों से या 2 हाथों से, एम्बिडेक्स्चरस होता है ना, कि जो दोनों हाथों से लिख पढ़ सके। 3 इडियट मूवी देखी होगी आपने, जो वो प्रिंसिपल रहता है, मतलब जो वायरस रहता है, वो दोनों हाथ से काम करता है, उसको एम्बिडेक्स्चरस कहते हैं, वही चीज़ है। आगे देखेंगे, केयरफुल इन द स्पेंडिंग ऑफ मनी टाइम, इसको क्या कहते हैं, मतलब कि जो केयरफुल होके मनी को स्पेंड करे, मतलब खर्चीला, बहुत कम खर्चा करे, कंजूस जिसको कहते हैं, उसको इकोनॉमिकल कहते हैं। हिंदी में बात करें तो उसको मितव्ययी भी कहेंगे। ये भी वर्ड मैंने वर्ड मीनिंग में आपको पढ़ाई थी, और ये वर्ड बड़ा इंपॉर्टेंट है एग्ज़ाम की दृष्टि से। आगे देखेंगे, डिफ़िकल्टी ऑफ इम्पॉसिबल टू रीड, मतलब ऐसा लेख, मतलब कि जो कि इम्पॉसिबल हो पढ़ने लिखने में, रीड करने में, और या तो बहुत कठिनाई आती हो, तो उसको क्या कहते हैं, इलेजिबल कहेंगे, अपाठ्य कहेंगे। नेक्स्ट देखेंगे, एक्सपर्ट हु साइंटिफिकली स्टडी इंसेक्ट्स, मतलब जो कीड़े मकोड़े, इंसेक्ट मतलब कीड़े मकोड़े होते हैं, कीट कह सकते हैं आप, उसके जो अध्ययन करते हैं, उसको क्या कहेंगे, तो एंटेमोलॉजिस्ट कहेंगे। ठीक है, आगे देखेंगे, फ्री समबडी फ्रॉम ब्लेम और गिल्ट, मतलब ऐसे व्यक्ति को क्या कहेंगे जो कि पूरे भरे समाज में या समाज से उसको दोषमुक्त करार दिया गया, तो इसको एक्सोनरेट कहते हैं। स्पेलिंग याद रखिएगा, और ये वर्ड बहुत पूछा जाता है। एक्सोनरेट मतलब होता क्या है, तो दोषमुक्त होता है। नेक्स्ट है, फ्री फ्रॉम डिस्टर्बेंस, मतलब जो कि शांति में रहना पसंद करे, या एकांतवाद उसे पसंद हो, या शांत चित्त तरीके से रहे, तो उसको क्या कहते हैं, तो उसको ट्रैंक्विलर कहेंगे। नेक्स्ट है, ट्रैंक्विल मतलब होता है शांत चित्त। नेक्स्ट है, फियर ऑफ फायर। देखिए, मैंने इसके पहले आपको वर्ड मीनिंग बताई थी, उसमें बताया था जहाँ कहीं भी फोबिया वर्ड लिखा होता है, फोबिया का मतलब होता है डर। अब आपको ये जहाँ कहीं भी फोबिया दिखे, तो ये तो आपको समझ में आ जाएगा किसी न किसी से डर की बात हो रही है। बस ये याद रखना है कि कहा क्या जा रहा है। जैसे फियर ऑफ फायर, मतलब जिसको आग से डर लगता हो, उसे क्या कहते हैं, तो उसको कहते हैं एर्सेनोफोबिया। ठीक है, इसी प्रकार से 2 वर्ड और यहाँ पर जान लीजिए। देखिए, जिसको बिजली के कड़कने से, बहुत लोगों को जब बिजली खूब चमकती कड़कती तो उससे डर लगता है, तो उसको क्या कहते हैं, उसको कहते हैं एस्ट्रोफोबिया कहते हैं। और पुरुषों का भय, जिन लोगों को पुरुषों का भय होता है, पुरुषों से डर लगे, उसको क्या कहते हैं, तो एरहेनोफोबिया कहते हैं। मतलब फोबिया वर्ड है, तो किसी न किसी चीज़ से डर की बात कही जा रही है। ठीक है, आइए आगे देखते हैं। यहाँ पर मैंने कुछ चीज़ें इंक्लूड की हैं जो कि पूछी जाती हैं। जैसे यहाँ पर ये देखेंगे, फियर ऑफ क्लोज्ड स्पेस, ऐसे मतलब बहुत सारे व्यक्ति होते हैं कि उनको क्लोज स्पेस से, बहुत जो चारों तरफ से बंद रहता है, घुटन सी महसूस होती है, उससे डर लगता है, उसको क्या कहते हैं, तो उसको कहते हैं क्लस्ट्रोफोबिया। क्लस्ट्रोफोबिया मतलब क्या होता है कि जिसको बंद स्पेस से डर लगता हो। फियर ऑफ वाटर, जिनको वाटर, पानी से डर लग रहा है, तो उसको क्या कहते हैं, तो उसको हाइड्रोफोबिया कहते हैं। एक प्रकार की बीमारी होती है। ठीक है, फोबिया जो डर है इस चीज़ का, मतलब आप दिलो दिमाग में एकदम बैठ जाती है इस चीज़ को लेकर डर, और कुछ होते होंगे कंडीशन। ठीक है, वही होता है। नेक्स्ट है आपका फियर ऑफ टेलिंग अ लाई, बहुत लोगों को जो है झूठ से डर लगता है। ठीक है, तो उसको क्या कहते हैं, तो उसको कहते हैं माइथोफोबिया। इतनी चीज़ें याद रखिएगा, ये फोबिया वाले वर्ड जितने बताए हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट है, वर्ड मीनिंग की दृष्टि से भी और 1 वर्ड्स के लिए भी इंपॉर्टेंट है। आगे देखेंगे, फाउंड ऑल ओवर द वर्ल्ड, मतलब
यूनिवर्सल, जो चीज़ पूरे वर्ल्ड ब्रह्मांड में जैसे मिल जाए उसे क्या कहते हैं, यूनिवर्सल है ना, वही चीज़ है, फाउंड ऑल ओवर द वर्ल्ड्स। आगे देखेंगे, नेक्स्ट दिया हुआ है अटाल स्ट्रॉन्ग वुमेन को क्या कहते हैं, अमेजोन कहेंगे, मतलब वीरांगना। मतलब इसका हिंदी अगर समझे तो लंबी चौड़ी हो, स्ट्रांग हो, उस वुमेन को, उस महिला को क्या नाम देंगे, तो वीरांगना उसको कहते हैं। नेक्स्ट है अ बुक रिटन बाय अननोन ऑथर, मतलब ऐसी बुक जिसमें कि अननोन ऑथर है, मतलब उस ऑथर का नाम नहीं पता, मतलब उसको किसने लिखा उसका नाम नहीं पता, अज्ञात, तो उसको क्या कहते हैं, एनोनिमस कहेंगे, एनियोमस कहते हैं। ठीक है, अगला देखेंगे एन इवेंट दैट काज ग्रेट हार्म्स ऑफ और डैम्स, मतलब ऐसी घटना या ऐसी आपदा जिसे बहुत बड़ी क्षति पहुंचे, तो उसको क्या कहते हैं, आपदा कहते हैं। तो जिसको क्या कहते हैं, डिजास्टर कहेंगे, आपदा। ठीक है, इवेंट दैट काज ग्रेट हार्म ऑफ आर डैम्स। ठीक है, मतलब डिजास्टर, आपदा। आगे देखेंगे अ पर्सन हु इज सेल्फ सेंटर्ड, इगोइस्ट कहेंगे, अहंकारी कहेंगे, मतलब जो मैंने भी आपको ऊपर बता दिया था फिलेंथ्रोपिस्ट का, मैं फिर से रिपीट कर रही हूँ। फिलेंथ्रोपिस्ट का मतलब वहाँ पर था कि मतलब जो मानव प्रेमी हो, सभी से प्यार करने वाला हो, मतलब मानव जाति से प्रेम करे। और ये इगोइस्ट मतलब अहंकारी, जो स्वयं से प्यार करे, मतलब सेल्फ सेंटर्ड हो, खुद को सिर्फ सेंटर में रखे, ऐसे पर्सन को क्या कहते हैं, इगोइस्ट कहते हैं। ठीक है, आगे देखेंगे। अगला दिया है अ पर्सन स्पेशली इंटरेस्टेड इन द स्टडी ऑफ कॉइन्स एंड मेडल्स, मतलब जो कि ऐसा पर्सन जो कि इंटरेस्टेड हो कि इसमें कॉइन जो सिक्के बनाते हैं उसमें या उसके मॉडल्स में इंटरेस्ट रखता है, उसे क्या कहते हैं, तो मुद्रा शास्त्री कहते हैं। जिस न्यूमिस्मेटिक होता है ना मुद्रा शास्त्र, वही चीज़ है न्यूमिस्मेटिक्स। आगे देखेंगे अ लिस्ट ऑफ डिजीज, अ लिस्ट ऑफ डिशेज। और डिशेज जैसे आप लोग किसी होटल रेस्टोरेंट में जाते हैं तो मेन्यू कार्ड आता है ना कि वहाँ पे क्या क्या आइटम्स हैं, सब कुछ है, वही चीज़ है कि अ लिस्ट ऑफ जो डिशेस होते हैं, खाने के आइटम्स, उसको क्या कहते हैं एक शब्द में, तो मेन्यू कहेंगे। नेक्स्ट है हमारा अ पर्सन हु लिव्स बाई हिमसेल्फ, उसको क्या कहते हैं, रास्कल कहेंगे, एकांतवासी कहते हैं, जिसको एकांत में रहना पसंद हो। आगे देखेंगे एन ओल्डर वुमेन हु इज़ नॉट मैरिड, मतलब ऐसी महिला जो कि ओल्डर हो, मतलब उम्र ज़्यादा हो और अविवाहित हो, तो उसको एक नाम में क्या कहेंगे, तो उसको कहते हैं स्पेनेस्टर। मतलब इसकी एग्जैक्ट मीनिंग की अगर बात करें तो अधेड़ उम्र की अविवाहित महिला होगी। आगे देखेंगे अ डॉक्टर हु ट्रीट्स चिल्ड्रेन एंड इन्फेंट्स, इन्फेंट मतलब शिशु होता है, तो जो कि बच्चों मतलब बाल रोग को देखे, उनको ट्रीट करता हो, ऐसा डॉक्टर को हम क्या कहते हैं, मतलब बाल चिकित्सक, पेडिट्रिशियन कहेंगे, बाल चिकित्सक। तो जितने मैंने यहाँ पे आपको 1 वर्ड बताए हैं सभी अपने आप में मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, सबको रिवीजन कर लीजिएगा 1 से 2 बार। और उम्मीद करते हैं कि ये चीज़ आपको सही लगी होगी, क्योंकि ये आपके रिपीटेड हैं, सीजीएल के एग्ज़ाम में आए होंगे, एसएससी के एग्ज़ाम में, मतलब 10+2 वाले एग्ज़ाम में, वही उन्हीं सबको यहाँ पे कलेक्ट किया गया है। और जैसे मैंने इसको एक बार लिखा है, यही क्वेश्चन उसी एग्ज़ाम में कई बार ही पूछा गया है, उसी को मैंने एक बार आपको कलेक्शन दिया है कि आपको कम पढ़ना पड़े और सटीक चीज़ों आपको मिल पाएँ। तो ये जो आप पढ़ रही हैं आपके इलाहाबाद हाई कोर्ट में भी काम देंगी। इलाहाबाद हाई कोर्ट की भी सीरीज़ जल्द ही स्टार्ट करूँगी, ताकि आपको कि वहाँ से भी तैयारी बेहतर हो, क्योंकि उसके भी एग्ज़ाम मान के चलिए सितंबर अक्टूबर में हो जाएंगे। इस वीडियो में फ़िलहाल इतना ही है, नए टॉपिक के साथ हम फिर जल्द मिलेंगे। पढ़ाई तैयारी करते रहें अपनी। जय हिंद।